क्या बताऊं, जिंदगी में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब जल्दबाजी में नहीं दिया जा सकता। एक दिन मुझसे पूछा गया, मांस खाना अच्छा है या बुरा? कभी आपने ध्यान से सोचा है कि जो भोजन हम शरीर में डालते हैं वह हमारे शरीर के वृद्धि ही नहीं, मन का विकास भी करता है। मन से चेतना का विकास होता है। लोग खाना को भी धर्म से जोड़ते हैं। इस संसार में हर जीव अपनी प्रकृति के हिसाब से जीता है, अपनी प्रकृति के हिसाब से जीता है। शेर मांस खाता है और हिरण घास खाता है, लेकिन मनुष्य एक दूसरे प्रकृति का प्राणी है। मनुष्य एक दूसरे प्रकृति का हिस्सा है। वह सोच सकता है, वह स्वयं के ऊपर निर्णय कर सकता है। इस कारण से वह समझ सकता है कि वह जो भोजन कर रहा है उसका उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसका मन किस भोजन से स्वच्छ एवं स्वस्थ रहता है। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि मांस खाना अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि क्या तुम जागरूक होकर जी रहे हो या आदतों पर निर्भर हो। अगर तुम बिना सोचे समझे, बिना समझे आदतों पर बड़े हो तो तुम वही करोगे जो सारी दुनिया करती है या पूर्वजों ने किया है। लेकिन तुम जब जागरूक हो जाते हो तो कितनी फैसले बदल जाते हैं और जीवन के कई निर्णय खुद करने लगते हो। भोजन का लगाव सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि इसका संबंध मन से भी है। जो भी चीज हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वह शरीर के साथ साथ मन को भी प्रभावित करता है। जो हम भोजन को लेते हैं उसकी ऊर्जा धीरे धीरे मन तक पहुंचती है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, शरीर के साथ मन का भी विकास होता है। अगर कोई व्यक्ति तामसी भोजन करता है तो उसका मन भारी एवं आलसी होने लगता है। अगर कोई व्यक्ति संतुलित भोजन करता है तो उसका मन हल्का और जागरूक होने लगता है। और यही कारण था कि प्राचीन समय में ध्यान करने वाले लोग अपने भोजन के प्रति जागरूक एवं सजग रहा करते थे। उनको पता था कि जो भोजन वो कर रहे हैं वे उनके मन को धीरे धीरे प्रभावित करेगा। अब मांस के विषय में सोचो, अब मांस के विषय में सोचो। हत्या होगी तो उसके शरीर का भय जो है और पीड़ा जो है उस शरीर में ही रह जाता है। वही मांस जब कोई व्यक्ति भोजन के रूप में लेता है तो उससे प्राप्त ऊर्जा, वही भोजन धीरे धीरे मन की संवेदनशीलता को नष्ट करने लगती है। जब संवेदनशीलता नष्ट होने लगती है तो मन कठोर होने लगता है। मैं ये नहीं कहता कि मांस खाने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है। जीवन का निर्णय तुरंत हो जाए इतना आसान नहीं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मांस खाते हैं और अच्छे भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मांस खाते हैं और अच्छे भी हैं। फिर मैं किसी को नियम देने में विश्वास नहीं करता। मैं तो तुम्हें जागरूक होने की बात करता हूँ। अगर कोई जागरूक होकर जीने लगता है तो वह धीरे धीरे समझ जाता है कि कौन सा चीज उसके शरीर या मन को संतुष्ट और हल्का रख सके। परिवर्तन किसी दबाव में या किसी डर से नहीं, जागरूकता से उत्पन्न होती है। तब तुम
सोचने लगते हो मेरे शरीर के लिए क्या सही या क्या गलत है। यही है संवेदना का विकास। आदमी में संवेदना के साथ साथ करुणा भी पनपने लगती है। सबसे गहरी सवाल यह है कि लोग चाहते हैं कि कोई साफ साफ कह दे, कोई साफ साफ कह दे या बता दे कि मांस खाना अच्छा है या बुरा। जीवन इतना सरल नहीं है, वे समझ पर निर्भर करती है। संवेदना और करुणा यही तो है जो हर जीव को सम्मान देखने का अधिकार प्राप्त कराती है। जो मनुष्य जागरूक हो जाता है वह किसी नियम अथवा डर से कुछ नहीं छोड़ता, क्योंकि जागरूकता यह बताती है क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। किसी के डर या मजबूरी से किया गया निर्णय ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है, इसलिए मैं तुम्हें इसका सही जवाब नहीं दे सकता। तुम्हें खुद ढूंढना होगा। एक काम करना, विभिन्न भोजन को बारी बारी से करके यह देखना कि तुम्हारे शरीर और मन को शांति की प्राप्ति किससे होती है। यही बुद्धिमानी है। आपका बहुमूल्य समय देकर इस बात को सुनने के लिए नमन, लेकिन जाते जाते यह बात जरूर बताना। लेकिन आपसे विनती है कि जाते जाते यह बात जरूर बताना कि मांस खाना अच्छा है या बुरा। अपने लिए नहीं तो फिर दूसरे के लिए जरूर बताना।